हाँ, मेरा नाम अनु ऋषि है। मैम, आज एनजीएफ कॉलेज आप पहुँचे हैं, किस तरह के कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया था, किस तरह का कार्यक्रम रहा? यहाँ पे आज प्रोग्राम था प्लांटेशन का, पेड़ों का लगाने का, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ। और बिकॉज़ मेरा ये अक्टूबर में मैं 60 कंप्लीट कर रही हूँ, तो मेरी ये बहुत इच्छा थी कि मैं अपने बर्थडे, जब मैं 60 कंप्लीट करने से पहले मैं 60 पेड़ लगाऊं। तो एनजीएफ ने मुझे ये मौका दिया, उनकी ड्राइव का मैं हिस्सा बनी और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ। मैम, एनजीएफ कॉलेज में आपने स्टूडेंट से भी बातचीत की, किस तरह की बातचीत रही, उनकी तरफ से किस तरह का फीडबैक रहा? बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया, वो भी बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने भी मेरे साथ मिलके बहुत अच्छे से सबने पेड़ लगाए और वो भी अवेयर है नेचर से को लेके, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका उत्साह देख के। मैम, जिस तरीके से आप गृहिणी भी हैं, महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं कि महिलाओं में इस समय किस तरह की अवेयरनेस है, महिला सुरक्षा को लेकर, महिला शिक्षा को लेकर? महिलाओं का ये है कि एजुकेशन तो मस्ट है, बिकॉज़ अगर एक आप कोई भी एजुकेशन, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर एजुकेशन घर में नहीं है तो आगे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, कोई भी तरक्की नहीं हो सकती। एक अगर बिटिया को आप पढ़ाएंगे और उसको इसकी एजुकेशन होगी तो आगे की जनरेशन को भी वो इम्प्रूव कर सकती है, उनको सिखा सकती है। एक बेसिक भी अगर बच्चा, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं है तो उसको कुछ बेसिक भी नहीं पता होगा, सफाई का नहीं पता होगा, नेचर को कैसे संभालना है, कैसे तालमेल बनाना है प्रकृति के साथ, कुछ मतलब एक बेसिक नेचर भी तभी आप सीखोगे जब आप एजुकेटेड होगे। तो उसके लिए एजुकेशन मस्ट है। जी मैम, जिस समय आपने एजुकेशन आप ले रहे थे, आप कॉलेज कर रहे थे, उस समय की स्थितियों को देखते हुए आज की स्थितियाँ क्या है? उस समय एजुकेशन को लेकर कितनी छूट मिलती थी महिलाओं को, और इस समय किस तरह की स्थिति है? बिकॉज़ मैं तो एक सिटी से थी, हमारे से को तो एजुकेशन के लिए पूरी छूट थी, बट हाँ मे भी कहीं ना कहीं शायद उतनी अवेयरनेस नहीं थी, उतना शायद चांस नहीं दिया जाता था अगर लड़कियों को जितना आज है। आज मेरी बिटिया है, मैं उसको पूरा सहयोग देती हूँ, पढ़े जितना मर्जी आगे बढ़ना चाहे वो बढ़े। उस टाइम पे शायद एक पर्सन, मैं ये कहूँगी, थोड़ा सा मैरिज को प्रायोरिटी दी जाती थी। आज भी कई जगहों पे ऐसा होगा, लेकिन एजुकेशन फिर भी तब भी थी और आज भी मैं कहूँगी कि एजुकेशन तो होनी ही चाहिए। मैम, महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या अभी भी ऐसी ज़रूरतें हैं कि और इम्प्रूवमेंट की जा सके? हाँ बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मानसिकता की। इम्प्रूवमेंट के लिए आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को ब्लेम करो, पुलिस को ब्लेम करो। उसके लिए हमारे घर में जो बच्चे हैं उनकी मानसिकता को हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर उनको हम अच्छे एजुकेट करेंगे, वही एजुकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अगर मदर एजुकेटेड होगी, वो बच्चों का नज़रिया रिस्पेक्ट सिखाएगी मदर के लिए, बहन के लिए, आसपास के बच्चों और लड़कियों के लिए, तो अपने आप ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। एजुकेशन का ही उसमें रोल है, मानसिकता ठीक होनी चाहिए बेसिकली। जी मैम, आज आपने प्लांटेशन किया है, तो प्लांटेशन को लेकर किस तरह की और ज़रूरतें हैं? क्या प्लांटेशन की ज़रूरत इस समय महसूस की जा रही है? हाँ बिल्कुल, हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन की तरफ ध्यान सबका जा रहा है, लेकिन उसके लिए सर्वाइवल के लिए प्लांटेशन तो बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग का इतना इशू आ रहा है पूरी दुनिया में, तो प्लांटेशन अब कोविड ने तो और भी सबको अवेयर कर दिया है कि कितनी ऑक्सीजन ज़रूरी है, कितनी प्लांट ज़रूरी हैं, मेडिसिन वाले प्लांट्स भी कितने ज़रूरी हैं। सबको अब याद आया कि गिलोय क्या चीज़ है, तुलसी क्या चीज़ है ना, ये सब चीज़ें, ये चीज़ों को कभी इन प्लांट्स की तरफ शायद वैसे आम लोगों को पता भी नहीं था और ध्यान भी नहीं देते थे। तो प्लांटेशन तो मस्ट है अगर हम अपने आपको सर्वाइव, अगली जनरेशन के लिए अगर हम सर्वाइवल चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, बिकॉज़ हेल्दी लाइफ सब ये सर्कल है, सर्कल तभी बनेगा अगर प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, तभी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकता है। ह्यूमन बीइंग तो सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे पहले तो उनका सर्वाइवल ज़रूरी है। मैम, जिस तरीके से प्लांटेशन आपने किया, महिलाओं की आज आपने बात की,
कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे महिलाओं के लिए, प्लांटेशन को लेकर लोगों के लिए कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि जहाँ हर किसी को एजुकेशन की ज़रूरत है और हर किसी को ये हक है ये कि वो पढ़े, और ये बच्चों को घर में माँ बाप को मोटिवेट करना चाहिए, घर के बड़ों को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए प्यार से, अच्छे से। हर कोई जब उसको इंटरेस्ट आना शुरू होगा तो वो हर कोई पढ़ेगा, और जब पढ़ाई होगी तो उसको ये अवेयरनेस नेचर के लिए भी आएगी कि हमें अपने आसपास जागरूक होंगे हम लोग कि हाँ किस तरह से नेचर हमारे लिए ज़रूरी है, इसका बैलेंस कैसे हमने बना के रखना है। तो इसके लिए सब हर घर में हर कोई अपने जितने परिवार के लोग हैं कम से कम उतने पेड़ तो वो ज़रूर लगाएं और इस मुहिम का हिस्सा बने। एनजीएफ जो है वो एक बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा उन्होंने एक बीड़ा उठाया है प्लांटेशन का, बच्चों को भी उससे मोटिवेशन मिलती है, वो भी घर जाके बोलते होंगे और कहीं ना कहीं उनके मन में भी आता होगा कि शायद जैसे आज मैंने लगाया, हो सकता है उनके मन में भी आता हो कि चलो हम भी अपने पापा के बर्थडे पे लगाएं ऐसे, या अपनी मम्मी के बर्थडे पे लगाएं। तो ये सब चीज़ें एनजीएफ को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ मैं। थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम अनु ऋषि है। मैम, आज एनजीएफ कॉलेज आप पहुँचे हैं, किस तरह के कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया था, किस तरह का कार्यक्रम रहा? यहाँ पे आज प्रोग्राम था प्लांटेशन का, पेड़ों का लगाने का, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ। और बिकॉज़ मेरा ये अक्टूबर में मैं 60 कंप्लीट कर रही हूँ, तो मेरी ये बहुत इच्छा थी कि मैं अपने बर्थडे जब मैं 60 कंप्लीट करने से पहले मैं 60 पेड़ लगाऊं। तो एनजीएफ ने मुझे ये मौका दिया, उनकी ड्राइव का मैं हिस्सा बनी और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ। मैम, एनजीएफ कॉलेज में आपने स्टूडेंट से भी बातचीत की, किस तरह की बातचीत रही, उनकी तरफ से किस तरह का फीडबैक रहा? बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया, वो भी बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने भी मेरे साथ मिलके बहुत अच्छे से सबने पेड़ लगाए और वो भी अवेयर है नेचर से को लेके, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका उत्साह देख के। मैम, जिस तरीके से आप गृहिणी भी हैं, महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं कि महिलाओं में इस समय किस तरह की अवेयरनेस है महिला सुरक्षा को लेकर, महिला शिक्षा को लेकर? महिलाओं का ये है कि एजुकेशन तो मस्ट है, बिकॉज़ अगर एक आप कोई भी एजुकेशन, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर एजुकेशन घर में नहीं है तो आगे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, कोई भी तरक्की नहीं हो सकती। एक अगर बिटिया को आप पढ़ाएंगे और उसको इसकी एजुकेशन होगी तो आगे की जनरेशन को भी वो इम्प्रूव कर सकती है, उनको सिखा सकती है। एक बेसिक भी अगर पढ़ाई लिखाई नहीं है तो उसको कुछ बेसिक भी नहीं पता होगा, सफाई का नहीं पता होगा, नेचर को कैसे संभालना है, कैसे तालमेल बनाना है प्रकृति के साथ, कुछ मतलब एक बेसिक नेचर भी तभी आप सीखोगे जब आप एजुकेटेड होगे। तो उसके लिए एजुकेशन मस्ट है। जी मैम, जिस समय आपने एजुकेशन आप ले रहे थे, आप कॉलेज कर रहे थे, उस समय की स्थितियों को देखते हुए आज की स्थितियाँ क्या है? उस समय एजुकेशन को लेकर कितनी छूट मिलती थी महिलाओं को, और इस समय किस तरह की स्थिति है? बिकॉज़ मैं तो एक सिटी से थी, हमारे को तो एजुकेशन के लिए पूरी छूट थी, बट हाँ मैं भी कहीं ना कहीं शायद उतनी अवेयरनेस नहीं थी, उतना शायद चांस नहीं दिया जाता था अगर लड़कियों को जितना आज है। आज मेरी बिटिया है, मैं उसको पूरा सहयोग देती हूँ, पढ़े जितना मर्जी आगे बढ़ना चाहे वो बढ़े। उस टाइम पे शायद 1% मैं ये कहूँगी थोड़ा सा मैरिज को प्रायोरिटी दी जाती थी, आज भी कई जगहों पे ऐसा होगा, लेकिन एजुकेशन फिर भी तब भी थी और आज भी मैं कहूँगी कि एजुकेशन तो होनी ही चाहिए। मैम, महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या अभी भी ऐसी ज़रूरतें हैं कि और इम्प्रूवमेंट की जा सके? हाँ बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मानसिकता की। इम्प्रूवमेंट के लिए आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को ब्लेम करो, पुलिस को ब्लेम करो, उसके लिए हमारे घर में जो बच्चे हैं उनकी मानसिकता को हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर उनको हम अच्छे एजुकेट करेंगे, वही एजुकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अगर मदर एजुकेटेड होगी वो बच्चों का नज़रिया